हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली व 1.2। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। ठीक है, और ये आपका नया बुक से है। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने क्वेश्चन हैं? 3 क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। मैं पहले ही इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दे रहा हूँ कि ये जो जितने सारे भी क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 से रिलेटेड, ये सारे ही क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं उसका मैं आज आपको बहुत ही सिंपल और एकदम बेसिक तरीका आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको सिद्ध क्या करना है? आपको सिद्ध करना है कि रूट 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन आपने देख लिया। अब चलिए पेपर में इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 1 था कि रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, थोड़ा सा थ्योरी इसमें लिखना पड़ता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। इसका हम लोग अपोजिट मान लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये कर लिए कि रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर ये एक अपरिमेय संख्या होगा तो रूट 5 इक्वल टू हम लोग लिखेंगे p/क्यूब। ठीक है, क्योंकि ये बटे में हो सकता है। और इसका मतलब ये होता है कि p/क्यूब जो है, जो नीचे है क्यूब आपका, ये 0 के बराबर नहीं होगा। और यहाँ पे आप लिखेंगे p और क्यूब क्या है, सह अभाज्य संख्या है। p और क्यूब क्या है, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है आप लोगों को? चलिए अब क्लियर दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने मान लिया कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो रूट 5 जब परिमेय संख्या होगा तो उसको हम लोग p/क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं होगा। अगर नीचे 0 हो गया तो फिर वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। और p और q क्या है, सह अभाज्य संख्या है। आप लोग क्या कीजिएगा, इसको आधा आधा करके बनाते चलिएगा। यहां तक क्लियर है? सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसका जिसका HCF जो है वो p और क्यूब हो। p और क्यूब का HCF कितना हो, 1 हो। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गया। अब यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। रूट 5 क्यूब इक्वल टू पी, रूट 5 क्यूब इक्वल टू पी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग, वर्ग करने पर। जब दोनों तरफ आप वर्ग कर लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं कि p² आ जाएगा और यहाँ पे रूट 5 क्यूब का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो p का स्क्वायर क्या होगा, p² होगा। और यहाँ से देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो रूट 5 का स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा और क्यूब का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 5 क्यूब स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा? अब थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पे समझें कि p² बटा बराबर 5 क्यूब स्क्वायर, जब ये 5 इधर आएगा तो हम लोग लिखेंगे इसको p² बटा 5 बराबर क्यूब स्क्वायर। इसका मतलब ये लिखेंगे हम लोग कि p² जो है वो 5 से क्या है, विभाजित है। p² जो है वो 5 से क्या है, विभाजित है। इसका मतलब ये होता है कि p भी 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, विभाजित होगा। आपको इस लाइन, यहाँ पे ये लाइन लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिखना पड़ेगा चूंकि p² जो है, क्योंकि नीचे 5 है, इसका मतलब क्या है कि जो भी नंबर होगा उससे वो डिविजिबल होगा। आपको लिखना पड़ेगा कि p² जो है वो 5 से क्या है, विभाजित है। ठीक है, p² जो है वो 5 से विभाजित है। इसका मतलब ये होगा कि p भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक? चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, आगे यहां लिखते हैं अब। तो अब यहाँ पे जब p² जो है वो 5 से विभाजित है और p भी 5 से विभाजित है, इसका मतलब हम लोग लिखेंगे p बराबर 5। और q के साथ कुछ हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं, r क्या है, r कुछ भी नंबर होगा, प्राकृतिक संख्या हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है r। अब यहाँ से ये एक स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से फिर हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ से अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर। फिर से हम लोगों को क्या करना है, वर्ग करना है। अब देखिएगा यहाँ पे आप लोगों को कैसे कैसे क्या क्या चीज करना है। तो दोनों तरफ जब आप वर्ग करेंगे, तो यहाँ पे जब वर्ग करेंगे दोनों तरफ, तो p² इक्वल टू कितना आ जाएगा, सॉरी 5r का होल स्क्वायर, यानी कि p² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25r² हो जाएगा।
ठीक है। अब पी स्क्वायर का वैल्यू कितना था, पी स्क्वायर का वैल्यू यहां से हम लोग लिख सकते हैं 5q²। पी स्क्वायर का वैल्यू यहां से हम लोग ले लेंगे ना, देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लेंगे पी स्क्वायर के जगह में हम लोग लिख देंगे 5 क्यूब स्क्वायर इक्वल टू 25r²। ये देखिए 5 से ये कट गया 5 टाइम्स में, तो क्यूब स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5r² आ जाएगा। अब ये जो 5 है ये फिर से इधर आएगा, तो ये ऐसा होगा ना कि क्यूब स्क्वायर इक्वल टू 5r², और 5 इधर आ जाएगा तो क्यूब स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू r²। एक बार p के साथ ऐसा हो रहा था, अब किसके साथ हो रहा है, क्यूब के साथ हो रहा है। तो यहां पे आपको स्टेटमेंट फिर से लिखना पड़ेगा कि क्यूब स्क्वायर जो है वो क्या है, 5 से विभाजित है। क्यूब स्क्वायर क्या है, 5 से विभाजित है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्यूब ही जो होगा वो 5 से विभाजित होगा, ठीक है। क्यूब स्क्वायर भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। अब इसका मतलब ये है कि p और q दोनों ही 5 से डिविजिबल हो रहे हैं, लेकिन दोनों किससे डिविजिबल होना चाहिए था, दोनों का गुणनखंड 1 आना चाहिए था, लेकिन दोनों ही 5 से डिविजिबल हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहां पे आपको लिखना पड़ेगा, चूंकि p व क्यूब दोनों ही 5 से क्या हो रहे हैं, विभाजित हो रहे हैं, ठीक है। दोनों ही 5 से विभाजित है। इसका मतलब हम लोग को ये पता चल गया कि HCF ऑफ p क्यूब नॉट इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसका मतलब HCF जो आ रहा है p और क्यूब का वो 1 के बराबर नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग एक स्टेटमेंट को लिखिएगा, यहाँ पे हम लोग एक स्टेटमेंट को ऐड करेंगे। अब इसके बाद आप लिखिएगा अतः हमारी अवधारणा, क्योंकि हमने क्या माना था, इसके अपोजिट माना था। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है, ठीक है। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है, ठीक है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। कोई दिक्कत यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा, बहुत ही डिटेल मैंने बताया है, आप लोग इसको एक बार देखिए, ठीक है। ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, इसमें से इस चैप्टर में से यही एक क्वेश्चन है, इस टाइप का जो क्वेश्चन है, जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, ये सारे क्वेश्चन जो आते हैं वो इस टाइप से बनेंगे। और दूसरा टाइप का जो दिया गया है वो इजी बनता है, उसमें आप लोगों को इतना टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से बनेगा, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। चलिए इसको हटाते हैं हम लोग, फटाफट से हम लोग पेपर में चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या हम लोगों का, हम लोग को सिद्ध करना है 3+2√5 जो है एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो देखिएगा ध्यान से, हम लोगों को करना है कि 3+2 रूट क्या दिया गया था, 5 दिया गया था ना। 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी आपको उसी तरीके से करना है। मान लेते हैं 3+2√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। 3+2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम लोग क्या करेंगे, अर्थात ये मानेंगे 3+2√5 जो होगा वो क्या होगा, परिमेय संख्या है, मतलब p/q के रूप में होगा, जहां क्यूब जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा। और हम लोग लिख सकते हैं कि p और क्यूब जो है वो क्या है, सह अभाज्य संख्या है। p और क्यूब क्या है, सह अभाज्य संख्या है, इसलिए इसका HCF जो होगा, p और क्यूब का जो HCF होगा वो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, ये जो 3 है इसको राइट साइड की ओर शिफ्ट कर देंगे, तो 2√5 इक्वल टू p/क्यूब माइनस का 3, क्योंकि ये प्लस का है, इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब रूट को हम लोग को अलग करना है, तो √5 इक्वल टू p/क्यूब -3, और ये मल्टीप्लाई में है, जब ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है आप लोगों को।
सॉरी यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। ये आ गया आपका। अब यहीं से आप क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, यहीं से आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग को ये दिख रहा है कि रूट का है यहाँ पे √5 और यहाँ पे क्या है, बटा में है, यानी कि ये एक परिमेय संख्या है और ये एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या जो होता है वो अपरिमेय संख्या के बराबर कभी भी नहीं होता है। तो अब देखिएगा, चूंकि p/³ -3/2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, और ठीक है, ये एक परिमेय संख्या है और हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अर्थात √5 जो होगा वो बराबर नहीं होगा p/³ -3/2 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। अतः यहां से लिखेंगे, अतः हमारी अवधारणा जो है वो विरोधाभास है या विरोधाभास प्रकट होती है, अर्थात या फिर अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को? चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3।